मालिक को प्रणाम। मालिक कहते हैं, जब मनुष्य को भगवान पर पूर्ण विश्वास हो जाता है तभी वह प्रहलाद की भांति पर्वत से कूद सकता है, अग्नि में बैठ सकता है, समुद्र में छलांग लगा सकता है, क्योंकि उसे हर वस्तु में हर समय भगवान ही नजर आते हैं। समस्त ध्यानी भाई बहनों, ईश्वर पर विश्वास करो और ऐसे विश्वास करो जैसे अपनी माता पर करते हो। अटल विश्वास होने पर विश्व रूपी माँ भक्त को हर समय और हर वस्तु में दृष्टिगोचर होने लगेगी। गुरु या ईश्वर तभी मिल सकते हैं जब हमारी इच्छा इंद्रियां सक्रिय हो। हमारी इंद्रियां हमें अनवरत इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमारे मन को उकसाती रहती हैं। एक इच्छा पूरी होती नहीं कि दूसरी इच्छा उठ खड़ी होती है। इच्छाओं की पूर्ति कभी नहीं होती। हमारी चेष्टा यही होनी चाहिए कि हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति में न लगे रहें, बल्कि उन्हें नियंत्रण में रखें। उन पर साधना द्वारा अंकुश लगाकर उन्हें मिटाने की चेष्टा करें। गुरु हमारी अंगुली पकड़कर नहीं चलाते, बल्कि शिष्य के मार्ग को प्रकाशित कर देते हैं। चलना शिष्य को ही पड़ता है। बिना गुरु के संसार रूपी सागर से उद्धार संभव नहीं है। चाहे वे ब्राह्मण हों, चाहे वे ब्रह्म हों या शंकर ही क्यों न हों। श्री राम व श्री कृष्ण साक्षात ईश्वर माने गए, परंतु जब वे अवतार लेकर इस धरा पर आते हैं तब वे भी गुरु का वर्ण करते हैं। श्री राम ने गुरु वशिष्ठ जी को और विश्वामित्र जी को और भगवान श्री कृष्ण ने महर्षि संदीपनी जी को अपना गुरु बनाया। ऐसा देखा गया है कि जो वस्तु हमें सरलता से मिल जाती है उसका हम भली भांति मूल्यांकन नहीं कर पाते। जब साधना एवं सत्संग में बैठते हैं हम उसका हृदय से मूल्यांकन नहीं कर पाते, क्योंकि वह हमें बड़ी सरलता से मिल गया है। मनुष्य यदि अपने कर्तव्यों का पालन भली भांति करता रहे, बिना आसक्ति के अपना कार्य करता रहे, तो उसे प्रभु मिलते ही हैं। संसार में आसक्ति छोड़कर सारे कर्म करने चाहिए और अपने दायित्व निभाने चाहिए। यही असल मुक्ति का मार्ग है। अभ्यासी भाई बहनों, आप ऐसे ही यहाँ नहीं आए। नीचे की क्लास पास की होगी तभी यहाँ पहुँच पाए। गुरु महाराज ने हमें बुलाया, वरना अचानक यहाँ नहीं आ सकते थे। इसलिए अपने अंदर गहराई से उतरने पर ही हमारा कल्याण होगा। भरोसा रखने वाले पर हर समय शांति, मस्ती, बेफिक्री छाई रहती है और वह किसी अज्ञात शक्ति के सहारे प्रसन्नचित्त रहता है और आत्मसम्मान उसके रोम रोम से टपकने लगता है। किसी भी साधक की अवस्था का अंदाज़ा इसी से हो सकता है कि उसमें सहनशीलता कितनी है। जो साधक ऊंची अवस्था में होगा उसकी सहनशीलता की स्थिति भी उतनी ही ऊंची होगी। उसके फलस्वरूप सहनशील व्यक्ति के दिल में कड़े शब्द कहने वाले या अपमान करने वाले के प्रति सद्भावना और प्रेम ही होगा। ईर्ष्या या द्वेष या बदले की भावना कदापि नहीं होती। अध्यात्म के रास्ते में अहंकारी वृत्ति बड़ी बाधक बन जाती है। अहंकार कई प्रकार का होता है और कई प्रकार से आकर वह मानव को गिराने का प्रयत्न करता है। गुरु अपने पूर्ण हृदय से समर्पित शिष्य की इस अहंकार रूपी सर्प से रक्षा करता है। आज समाज व संसार को चरित्र बल से संपन्न देखने की आवश्यकता है। साधक भाई बहनों, आओ, इस सहज साधना में कल्याण मार्ग आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। सफलता आपके जीवन को सफल बनाने के लिए आह्वान कर रही है। सच्ची लगन से जुटे रहें
पूज्यचारी जी का कहना है कि हमारा समाज मानवता है, हमारा कोई पूर्व ग्रह नहीं है, हम में कोई भेद नहीं है, सब मनुष्य हैं, मानवता एक है, इसलिए हम मनुष्यों का बंधुत्व एक है। हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, स्नेह करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव हम सब पर पूर्ण कृपा करेंगे। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद।